चंद्रशेखर आज़ाद जो गए हैं ना संसद में, उसी तरह से बिहार में जब एक भी मेरा विधायक जाएगा ना तो मुख्यमंत्री जी चैन से नहीं सोएंगे। सब लोग दिख रहा है। और बिहार की बात करें कि जो बिहार के अंदर भी लोग जाति देकर वोट देते हैं कि हम इस जाति से आते हैं तो हम इसी को वोट देंगे, मेरे जाति के है तो इसलिए भी बिहार में विकास नहीं हो रहा है। ना ही बिहार में अभी तक से बिहार के विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं बन जाओ, डीएम भी बन जाओ, लेकिन वहाँ पर भी जातिवाद होता है। आपके साथ जातिवाद यही हो जाता है भाई कि आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना तो आपसे नाम पूछा जाता है, क्या नाम है, तो आप अपना नाम बताइएगा। आजाद समाज पार्टी के सह संस्थापक श्री चंद्रशेखर आजाद जी बिहार के राजधानी पटना में 8 दिसंबर को आए थे और उसी में बहुत सारे वहां पर भोजपुरी गायक भी पहुंचे, जिला अध्यक्ष भी पहुंचे और कार्यकर्ता भी पहुंचे। और अभी हमारे साथ बक्सर जिला के भीम आर्मी के अध्यक्ष सुरेश आजाद जी है। बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। अच्छा, जिस तरीके से 8 दिसंबर को बिहार की राजधानी पटना में चंद्रशेखर आजाद जी सांसद बनने के बाद पहली बार आए यहाँ पर जैसे दहाड़े, क्या संदेश गया पूरे भारतवासियों के लिए? देखिए, पूरे देश भर में ही संदेश गया और इसलिए बुलाया गया कि जो पटना में 8 दिसंबर को संविधान रैली रखा गया था। संविधान रैली का मतलब यही था कि जो बिहार के अंदर लगातार गरीब, मजदूर, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक मुस्लिमों के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण होता है, बलात्कार जैसे घटना लगातार हर जिला में होता रहता है, हर जिला के अंदर हत्या, मर्डर होता है। इस सब को ख़त्म करने के लिए, ये सब पर रोक लगाने के लिए माननीय सांसद साहब चंद्रशेखर आज़ाद जी को बिहार में बुलाया गया था और ये मुख्यमंत्री जी को कान में चला गया, ये बताए कि बिहार में अगर ये अपराध नहीं रोकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अगर इस बिहार के अंदर SC ST OBC अल्पसंख्यक के ऊपर अन्याय, अत्याचार होता है, मर्डर होता है, शोषण होता है, अगर इसको नहीं ख़त्म करते हैं तो नीतीश कुमार जी भी कान खोलकर सुन ले कि आने वाला 2025 के चुनाव में उनका ऐसा जवाब दिया जाएगा, ऐसा जवाब दिया जाएगा तो उन दूर दूर तक नज़र नहीं आएंगे। ऐसा संदेश गया था। बिल्कुल ऐसा ही संदेश बिहार के सरकार, पूरे बिहार सरकार को यही संदेश गया। पूरे बिहार भर से आप देखे होंगे, पूरे बिहार भर से लोगों ने टूट कर आए थे, यानी कि सभी चंद्रशेखर को देखने के लिए। बिहार के 38 जिला से कोई ऐसा गांव नहीं था जहाँ से लोग नहीं आए थे। आप लोगों ने देखे होंगे, नहीं देखोगे तो अपने देखिएगा सोशल मीडिया पर कि पैर रखने का जगह नहीं बचा था, पैर रखने का जगह नहीं बचा था। इसी से साफ साफ ने दिखा कि अगर नीतीश कुमार जी नहीं जगे, ये अपराध नहीं रोके, दलितों के ऊपर शोषण होता है, मर्डर होता है, बहन बेटियों के साथ रेप होता है, उसकी हत्या होता है, अगर ये सब खत्म नहीं होता है और दलित मुस्लिमों को अनदेखी करते हैं और उनकी बराबरी का अधिकार नहीं देते हैं, तो फिर ये डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार दूर दूर तक से नज़र नहीं आएगी। ये संदेश देने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आए थे और संदेश देकर चले गए हैं। बिहार के लोग समझ भी गए हैं तो इस 2025 के विधानसभा चुनाव में हमें करना क्या है। लेकिन दलित समाज के लोग, एक और बिहार के जो चर्चित नेता चिराग पासवान जी हैं, उनको भी तो शायद हो सकता है कि बिहार का अगली बार मुख्यमंत्री बना सकते हैं लोग। आप मानते हैं? आप बताइए, क्या आप मानते हैं उनको मुख्यमंत्री? हम नहीं। आप ही बताइए कि आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए? जो अच्छा काम करे। और क्या? तो वही बिहार के लोग भी वही चाहिए कि जो अच्छा काम करे जी। सबके लिए भी हम लोग मंगल कामनाएं देते हैं, क्योंकि वो भी अपना चिराग भी अपना भाई है, अपना खून है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो अच्छे हैं, जो इस बिहार को चला सके या देश को चला सके, वैसे लोगों की ज़रूरत है। ना कि हमें फिल्मी स्टार वाला हीरो नहीं चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ हीरोगिरी नहीं करना है, हमें इस बिहार का विकास करना है। हमें अगर सच बताते हैं कि हमें जैसे लोगों की अगर एक बार मौका मिलेगी ना विधानसभा में जाने के लिए, तो हम लोग दिखाएंगे तो कैसे मुख्यमंत्री जी युवाओं को रोजगार नहीं देते हैं,
कैसे मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचारी खत्म नहीं करते हैं, कैसे मुख्यमंत्री जी जो अन्याय अत्याचार शोषण होता है इस पर रोक नहीं लगाते हैं, कैसे मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं करते हैं, कैसे मुख्यमंत्री जी रोजगार की व्यवस्था नहीं करते हैं। जब हमारे जैसे लोग जाएंगे तो तब बताएंगे मुख्यमंत्री जी को। जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जो गए हैं ना संसद में, उसी तरह से बिहार में जब एक भी मेरा विधायक जाएगा ना तो मुख्यमंत्री जी चैन से नहीं सोएंगे, ये बात पक्की है। अच्छा, बिहार में बहुत ज़्यादा जात पात को लेकर, अच्छा है, जाति के नाम पर लोग वोट देते हैं कि हमारे इस जात के जो नेता हैं हम उसी को देंगे, उस पर तो इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, ये तो इसीलिए तो लोग जाति को वोट, जाति देकर वोट देते हैं, उसी का कारण है तो लोगों को भुगतना पड़ता है। आज बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश कहाँ जा रहा है सब लोग दिख रहा है। और बिहार की बात करें कि जो बिहार के अंदर भी लोग जाति देकर वोट देते हैं कि हम इस जाति से आते हैं तो हम इसी को वोट देंगे, मेरे जाति के है तो, इसलिए भी बिहार में विकास नहीं हो रहा है। ना ही बिहार में अभी तक से बिहार के विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिला, ना ही बिहार के अंदर एक भी फैक्ट्रिया बैठी। अगर जाति पाति खत्म करके लोग वोट देते तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि बिहार के जो मजदूर है, जो दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी करते हैं, उनके दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी नहीं करना पड़ता। मैं लिख कर देता हूँ, ये सच्चाई कहता हूँ कि अगर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के 2, 4, 5, 10 भी विधायक जीत गया ना तो बिहार के मजदूरों को दूसरे राज्य में मजदूरी नहीं करना पड़ेगा, ना ही शिक्षा के लिए तरसना पड़ेगा, ना ही रोजगार के लिए युवाओं को भी तरसना पड़ेगा। ये सब नहीं होगा। लेकिन हम लोग का अगर विधायक जीतता है तो शायद ऐसा नहीं लगता है कि जो पहले से जो जातिवाद चलता आ रहा, छुआछूत, और आज भी हो रहा है उस तरीके से। देखिए, जातिवाद तो पूरा चरम सीमा पे है, जातिवाद पूरे चरम सीमा पे है। देखिए, जातिवाद कहाँ नहीं हो रहा है, जातिवाद हर जगह हो रहा है। जातिवाद यहाँ भी है, जातिवाद सरकारी दफ्तरों में है, सभी सरकारी दफ्तर में ही जातिवाद चल रहा है। जो जातिवाद से लोग इतना पीड़ित है, डॉक्टर से लेकर फोर्स तक, आप डीएम भी बन जाओ, लेकिन वहाँ पर भी जातिवाद होता है। आपके साथ जातिवाद यही हो जाता है भाई कि आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना तो आपसे नाम पूछा जाता है, क्या नाम है, तो आप अपना नाम बताइएगा, मेरा पवन कुमार नाम है, तो उनके मन में आएगा कि पवन कुमार, अच्छा पिता का क्या नाम है, तो पिता के भी नाम बताइएगा, तो उसमें भी जातिवाद नहीं आएगा। तो फिर लोग पूछेंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, तो अगर आप कहिएगा कि सर हमारा जाति जानना चाहते हैं, नहीं जाति जानना नहीं चाहते। जब जाति जानना नहीं चाहते हो तो मेरे नाम पूछे, मेरे फादर के भी नाम पूछे। जब हम बता ही दिए फिर कैटेगरी पूछने की क्या जरूरत है। इंटरव्यू में भी होता है, यही भी जातिवाद होता है, हर जगह जातिवाद होता है मेरे भाई। जातिवाद से सब लोग पीड़ित है, लेकिन सरकार को इस बात पर ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि ये संविधान ही हमें सबको एक बराबरी का अधिकार दे गए कि सब बराबर है, सब समान है, सबको स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, भाईचारा होनी चाहिए। लेकिन कहाँ हो रहा है। लेकिन ये जातिवाद नहीं होनी चाहिए। अब पता ना कब जातिवाद खत्म होगा। जाति है तो जाति नहीं, अब पता नहीं कब ये खत्म होगा। ये सब लोग पीड़ित है, हम भी पीड़ित हैं। इतना जाति है तो जाति जनगणना पूरे भारत में ऐसा चल रहा मुहिम कि पूरे भारत में किया जाए जाति जनगणना। हाँ, जब होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए, पता चले कि किसकी हिस्सा कौन खा रहा है, हमारा हिस्सा कौन खा रहा है, इससे पता चले। होनी चाहिए, पूरे बिहार में नहीं पूरे देश भर में होनी चाहिए। लोगों की पता चले कि जो देश पर जो शासन कर रहे हैं वे मात्र 5% के लोग पूरे देश पर कब्जा करके रखे हैं। ये जब जातीय जनगणना होगा तब तो लोगों को पता चलेगा, तब तो कुछ देश के बारे में लोग सोचेंगे। इसलिए होनी चाहिए।